ऑपरेशन विधि से पढ़ेंगे। यानी इस वर्ड का, ये जो वर्ड दिए हुए हैं आपके, इनका हम ऑपरेशन करेंगे और उससे रूट वर्ड निकालेंगे। और रूट वर्ड निकालने के बाद में वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रह जाएगा और वो जिंदगी भर आपको भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मोदी कम, इसका आंसर होता है स्मॉल अमाउंट। मोदी कम, इसका हम रूट निकालेंगे तो हो जाएगा मोदी प्लस कम। मोदी प्लस कम। अब आपने देखा होगा हमारे देश में कितने मोदी जी हैं, जो पीएम है तो एक है, यानी सिर्फ मोदी जी एक है, तो इसलिए मोदी कम, यानी मोदी जैसे लोग कम है। तो हमारा हमेशा माइंड में हमारे सेटअप हो जाना चाहिए कि मोदी कम, जैसे ही वर्ड ये आएगा मोदी कम तो हो जाएगा मोदी कम, यानी मोदी जैसे लोग कम है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट। मोदी कम यानी मोदी जैसे लोग कम है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा स्मॉल अमाउंट। अब दूसरा है आपका अब आइस, इसका हम रूट वर्ड निकालेंगे तो हो जाएगा अब प्लस आइस। अब प्लस आइस, अब यानी इस समय आइस। आइस मीन्स क्या होता है, आइस करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। तो जब हम घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे और जब हम घर में आएंगे तो हमें मम्मी पापा द्वारा क्या मिलेगी, डांट मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐश करके आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं। तो जब हम घूम फिर कर आएंगे तब हमें लज्जित होना पड़ेगा, तब हमें लज्जित होना पड़ेगा। यानी अब ऐश, हम ऐश करेंगे तो क्या होंगे, लज्जित होंगे, शर्मिंदा हमें महसूस होगी। तो जब रूप आपको दिखेगा अब ऐश तो समझ जाएंगे अब ऐश, यानी हम अब ऐश करेंगे तो हमें आता है सगेसियस। सगेसियस का अर्थ होता है एक्यूट माइंडेड। अब इसका हम रूट निकालेंगे तो रूट निकालने में क्या हो जाएगा, साग धन प्लस ये हो जाएगा आपका जो साग अस। ब्रेन पावर भी सही होगा, आपका हेल्थ भी सही होगा। तो साग हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक्यूट माइंडेड, यानी जो हमारा दिमाग होगा वो हमारा बहुत साफ होगा। तो साग हम सगेसियस, साग हम खाएंगे तो हमारा दिमाग कैसा होगा, दिया हुआ है आपका कमोशन। कमोशन का अर्थ ये क्लाइमर और अप्रोर। अब कमोशन, क्लाइमर मीन्स होता है यानी विद्रोह, अप्रोर विद्रोह होता है, तो कमोशन का अर्थ विद्रोह होता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो कमोशन, जैसे हम किसी अधिकारी के पास, ऑफिसर के पास जाए कोई कार्य करवाने के लिए, तो वो हमसे क्या कहता है कि हमें 20,000 50,000 1 लाख रुपए हमें दीजिए कमीशन। और जब हम कमीशन देंगे वो बोलेगा कमीशन दीजिए, और हम कमीशन नहीं देंगे तो हमारे उसमें क्या होगा, विद्रोह होगा। तो जब भी आपके सामने रूट आ जाए कमोशन, तो इसका मतलब है कमोशन को आप क्या पढ़ेंगे, कमीशन। कमोशन क्या पढ़ेंगे आप, कमीशन। और जब आप कमीशन पढ़ेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, कमीशन मीन्स विद्रोह। आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि हम अधिकारी के सामने गए और उसने हमसे कमीशन मांगा, तब हमने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। सब आर्टिकल, सब आर्टिकल, सब आर्टिकल मीन्स क्या होता है, लीव होता है। अब इसका हम ऑपरेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, सब, इसका हो जाएगा सब प्लस ये क्या हो जाएगा, बैट प्लस कल, कल, यानी सब बैट कल। यानी जब आपको वर्ड दिख जाएगा सब आर्टिकल तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सब प्लस बैट प्लस कल, यानी सब लोग कल बैट खेलेंगे। और जब सब लोग कल बैट खेलेंगे तो आज क्या होगा, लीव होगा, यानी आज विश्राम होगा। क्या होगा, आज विश्राम, बैट कल, यानी सब लोग अगर कल बैट खेलेंगे तो आज क्या होगा, लीव होगा। यानी दिया हुआ हमारा बेनिसन, क्या दिया हुआ है आपका, बेनिसन। बेनिसन मीन्स होता है आशीर्वाद। हमने आपसे कहा बेनिसन को याद कर लीजिए, आशीर्वाद होता है। क्या आप याद रखेंगे, अभी तो याद हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते याद रहेगा, इसके बाद आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बेनिसन, बेनी प्लस सन, बेनी प्लस सन, बेनी प्लस सन, यानी बेनी नाम की एक माँ है, बेनी नाम की एक माँ है, मदर है, और वो अपने बेटे को क्या दे रही है, सन, यानी अपने सन मीन्स पुत्र, अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। जब एक पुत्र अपने किसी कार्य के लिए या स्कूल जाता है तो जब अपने माँ के चरण स्पर्श करता है तो जो माँ है उसका नाम है बेनी, और बेनी नामक माँ ने अपने पुत्र को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो जब भी सामने वर्ड दिखेगा बेनिसन तो यानी बेनी प्लस सन, यानी बेनी नाम की माँ ने अपने पुत्र को क्या दिया, आशीर्वाद। इसलिए बेनिसन का अर्थ क्या हो जाएगा, दिया हुआ है अपराइज। अपराइज, अपराइज मीन्स होता है टू इन्फॉर्म, यानी सूचित करना। अब हम आपसे कहेंगे कि आप अपराइज मीन्स याद कर लीजिए कि टू इन्फॉर्म हो गया, यानी जानकारी हो गई, सूचना प्राप्त हो गई, तो क्या आपको याद रहेगा, याद रहेगा 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो आप प्लस प्राइज, आप प्लस प्राइज। जब हम मार्केट में जाते हैं, आप यानी हम या आप कहाँ जाए, मार्केट में, तो किसी दुकानदार से हमने पूछा इस वस्तु का कितने रुपए मूल्य है, इस वस्तु का कितने रुपए मूल्य है, यानी आपने प्राइज पूछा, आपने प्राइज पूछा। तो क्या हुआ, दुकानदार ने बताया कि ये 10 रुपए की है कि 20 रुपए की है, यानी तो
आपने प्राइस पूछा तो दुकानदार ने आपको इन्फॉर्म किया। आपने दुकानदार से जब प्राइस पूछा तो दुकानदार ने आपको इन्फॉर्म किया यानी सूचित किया। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा आप प्राइस, तो आप ध्यान रखेंगे आप प्राइस यानी आप प्लस प्राइस। आपने जब प्राइस पूछा तो हमें इन्फॉर्म हो गया, इसके द्वारा दुकानदार ने इन्फॉर्म कर दिया। तो आप प्राइस मीन्स क्या हो जाएगा, टू इन्फॉर्म। काजोल, काजोल मीन्स क्या होता है, टू फ्लैटर यानी बतलाना एक प्रकार से होता है, अपनी बात मनवाना एक प्रकार से कह सकते हैं। अब कैसे काजोल को हमने बताया कि याद रखिए, कैसे याद रखेंगे काजोल। काजोल को आपने सुना होगा, देखा होगा, पहचानते भी होंगे। काजोल एक हमारे फिल्मी इंडस्ट्रीज में क्या है, हीरोइन है, एक्ट्रेस है, नायिका है। तो ये जब फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं आने जा रहे हैं उसमें हमें एक्ट्रेस का यानी नायिका का यानी हीरोइन का रोल दिलवा दीजिए। तो उससे विनती की, अपनी बात मनवाई, तो अजय देवगन राजी हो गए। तो यानी काजोल ने अजय देवगन से अपनी मूवी में रोल लेने के लिए हीरोइन का अपनी बात मनवाई। तो यानी काजोल में से क्या हो जाएगा, टू फ्लैटर यानी बात मनवाना। तो जो काजोल लड़की है, हीरोइन है आपकी, तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा, तो काजोल का जब वर्ड आएगा तो तुरंत जान जाएंगे काजोल नामक जो आपकी हीरोइन है, जो देखते हैं, उसने अजय देवगन से अपनी फिल्म में रोल लेने के लिए बात मनवाई थी। तो काजोल मीन्स होता है टू फ्लैटर यानी बात। इरोनियस, इरोनियस, अब इसमें हम वर्ड देखेंगे तो रूट कौन सा निकला है, इरोनियस, रोना। क्या वर्ड आ रहा है आपका, रोना, RON। ये वर्ड हम निकालेंगे तो रोना वर्ड याद आ रहा है। इसमें सामने देख रहे हैं आप, क्या निकल के आ रहा है, रोना। इरोनियस यानी रोना। और रोना क्या अच्छी बात है क्या, नहीं, रोना गलत बात है, रोना गलत बात है। और जब रोना गलत बात है तो क्या हमने कहा, रंग। अब जब भी वर्ड आपके सामने पड़ जाएगा इरोनियस, तो उसका अर्थ हो जाएगा इरोनस, रोनस, रोना आ गया है, रोना गलत बात है। तो वर्ड आपका पेरिलस, रेल, पेरिलस यानी इसमें निकल के आ रहा है पेरिट पे, यानी जो ट्रैक होता है, जो पटरी बिछी होती है, उसे हम रेल बोलते हैं। और जो उस पे गाड़ी चलती है उसको हम बोलते हैं रेल गाड़ी बोलते हैं। तो रेल, तो हम पटरी में अगर हम जाएंगे तो क्या वहाँ पर सेफ्टी है कि खतरा है, खतरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेल में जाएंगे तो हमें खतरा है, इसलिए रेल में हम जाएंगे तो खतरा है। तो जब भी आपके सामने रूल ये दिख जाए वर्ड पेरिलस, पेरिलस, रेलस, रेल में हम जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डेंजरस, खतरनाक है, ये रेल में जाना खतरनाक है। तो रेलस, रेल में जाना खतरनाक है। नेक्स्ट आपका है